नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, हाल ही में जो परिचालक भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम हुआ है, 6 नवंबर को इस एग्ज़ाम का आयोजन किया गया था RSSB के द्वारा। तो उसमें करंट अफेयर्स के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, आइए आज के इस वीडियो में हम विश्लेषण करते हैं। तो PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आज के पेपर में पूछे गए थे। क्वेश्चन था इंडिया करंट अफेयर्स से कि सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 इसका आयोजन किन दो देशों की सेनाओं के बीच द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित है वो किया गया था। तो शक्ति 2025 इसमें भारत और फ्रांस के मध्य इस अभ्यास का आयोजन है वो किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 भारतीय और फ्रांस की सेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये अभ्यास फ्रांस में आयोजित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की संयुक्त सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना था। 8वां संस्करण है जो इस साल 18 जून से शुरू हुआ था, जो कि 1 जुलाई तक चला था। तो 18 जून से लेकर 1 जुलाई तक 8वां सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 भारत और फ्रांस की सेनाओं के मध्य आयोजित किया गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, इंडियन सुपर लीग ISL में जगह बनाने वाला राजस्थान का पहला फुटबॉल का खिलाड़ी कौन है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास में भी हम डिस्कस कर चुके थे। मार्तंड रैना ये इंडियन सुपर लीग यानी ISL में जगह बनाने वाला पहला राजस्थान का फुटबॉल का खिलाड़ी है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, मार्तंड रैना। जी हाँ, इन्होंने आपको बता दें कि ईस्ट बंगाल FC के साथ 1 करोड़ रुपए का करार किया है। यह डील 3 साल तक के लिए साइन की गई है ISL के लिए। ये राजस्थान के पहले फुटबॉल खिलाड़ी है मार्तंड रैना, ये डील साइन करने वाले। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, मई 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। जी हाँ दोस्तों, मई 2025 भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। मुख्य न्यायाधीश BR गवई ये बने थे। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और इनको शपथ 14 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनको शपथ दिलाई गई थी। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जो कि मई 2025 में रिटायर हुए थे, उनके स्थान पर BR गवई है, वो भारत में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नेक्स्ट, वर्ष 2023-24 में कुल पोषक यानी मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो इसमें से आपको पहला ही करना है, हमेशा राजस्थान है वो पहले स्थान पर ही होता है। वर्ष 2023-24 की अगर बात करें तो मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। वहीं महाराष्ट्र और कर्नाटक दूसरे और तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC के द्वारा अप्रैल 2025 में राजस्थान के किस शहर में 107 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ किया गया था। जी दोस्तों, इस परियोजना का शुभारंभ किया गया था बीकानेर में, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बीकानेर शहर में 107 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ किया गया था। करणीसर सौर ऊर्जा संयंत्र जो कि 300 मेगावाट क्षमता वाली परियोजना का हिस्सा है, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, राजस्थान के वैद्य ताराचंद शर्मा को वर्ष 2025 में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। तो वैद्य ताराचंद शर्मा, इनको ध्यान रखना धन्वंतरी पुरस्कार मिला है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये 2 या 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, आगे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ताराचंद शर्मा, इनको साल 2025 में धन्वंतरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनको पुरस्कार स्वरूप 5 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र, शॉल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया था। धन्वंतरी पुरस्कार मिला है वैद्य ताराचंद शर्मा जो कि राजस्थान मूल के निवासी और दिल्ली में चिकित्सारत है। नाड़ी वैद्य है ताराचंद शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को अप्रैल 2025 में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर यानी विश्व स्मरण पत्रिका में शामिल किया गया था। तो इसमें 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, एक तो भगवद गीता और एक नाट्य शास्त्र। तो ऑप्शन में भगवद गीता तो नहीं है, लेकिन नाट्य शास्त्र दिया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ यूनेस्को ने अप्रैल 2025 में तो भगवद गीता और नाट्य शास्त्र की पांडुलिपियों को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है।
यह सूची वैश्विक महत्व की दस्तावेजी विरासत को मान्यता प्रदान करती है। ये भारत की समृद्ध विरासत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो नाट्य शास्त्र और भगवद गीता, इनको विश्व स्मरण पत्रिका में शामिल किया गया है। यह भी दूसरी बार क्वेश्चन पूछा गया है। इससे पहले भगवद गीता को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था पीछे जो एग्ज़ाम हुए थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया था, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना, यहाँ PMFME के अंतर्गत स्वीकृत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP में राजस्थान के किस क्षेत्र को सौंप आधारित उत्पादों के लिए नामित किया गया है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना। यहाँ से हर एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन है वो पक्का पूछा जाता है, किसी न किसी जिले को लेकर ये क्वेश्चन होता है। तो सौंप आधारित उत्पादों के लिए ध्यान रखना, सिरोही को नामित किया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ दोस्तों नागौर जिले में सौंफ की खेती के लिए विशेष रूप से की जाती है और राज्य में सौंफ उत्पादन का ये प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा सिरोही, जोधपुर और जालोर और भरतपुर, सवाईमाधोपुर जिलों में भी सौंफ प्रसंस्करण का कार्य किया जा सकता है। तो सौंफ आधारित उत्पादों के लिए सिरोही को नामित किया गया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, श्री उत्कल रंजन साहू को वर्ष 2025 में किस संस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? जी हाँ दोस्तों, उत्कल रंजन साहू, UR साहू, उत्कल रंजन साहू, ये वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी RPSC के अध्यक्ष चुने गए थे। यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ दोस्तों राजस्थान के DGP रह चुके हैं राजस्थान पुलिस में उत्कल रंजन साहू। अब इनको राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था हरिबाबू बागड़े के द्वारा। इनकी नियुक्ति की गई थी, जो कि राजस्थान के राज्यपाल है। नेक्स्ट, खनिज उत्पादन के मूल्य के मामले में, खनिज उत्पादन मूल्य के मामले में वर्ष 2023-24 में राजस्थान भारतीय राज्यों में किस स्थान पर है? तो खनिज उत्पादन मूल्य के मामले में अगर बात करें तो राजस्थान का तीसरा स्थान है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कुछ विशिष्ट खनिजों के उत्पादन में राजस्थान अलग अलग स्थान रखता है, जैसे कच्चे तेल उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है। खनिज उत्पादन मूल्यों के मामले में अगर बात करें तो राजस्थान का तीसरा स्थान है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, वर्ष 2023-24 में तिलहन और सरसों के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा था? तो वर्ष 2023-24 तिलहन और सरसों में ध्यान रखना राजस्थान है वो प्रथम स्थान पर है। तो इसमें डी ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान, इसमें सही जवाब है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तिलहन और सरसों के उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक राज्य है, लगभग 22.25% योगदान रहता है। सरसों उत्पादन में भी राजस्थान है, तिलहन में योगदान और सरसों में भी ध्यान रखना राजस्थान पहले स्थान पर है। तो दोनों में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट, 4 और 5 जून को ब्राज़ील में आयोजित 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? यहाँ दोस्तों इसमें जो नेतृत्व किया गया था ब्राज़ीलिया में इसका आयोजन हुआ था और ओम बिड़ला के द्वारा नेतृत्व किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 11वें ब्रिक्स संसदीय फोरम के वार्षिक सम्मेलन में जो 10 सदस्य देशों की संसदों ने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें भारत का नेतृत्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के द्वारा किया गया था। यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर है वो शुरू किया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो मई 2025 में। अब बात करते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए थे। आप देख सकते हैं मार्तंड रैना, ये राजस्थान यूनाइटेड FC के फुटबॉलर, राजस्थान के पहले फुटबॉलर है जिन्होंने डील साइन की थी ISL में। फिर उत्कल रंजन साहू RPSC के अध्यक्ष चुने गए हैं। उत्कल रंजन साहू को चुना गया था राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। फिर जो मुख्य न्यायाधीश 52वें मुख्य न्यायाधीश जो BR गवई, जो 14 मई को इनको शपथ दिलाई गई थी, BR गवई। ब्रिक्स जो संसदीय मंच 2026 की मेज़बानी भारत को मिली है, लेकिन जो 11वां ब्रिक्स संसदीय मंच 4 और 5 जून को ब्राज़ील में आयोजित किया गया, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने इसमें हिस्सा लिया था। तो ये भी आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच 2026 की मेज़बानी किसे मिली है? भारत को मिली है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।